नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर पीएम किसान सम्मान निधि किसान रजिस्ट्रेशन 2025 न्यू प्रोसेस। समझते हैं क्या न्यू प्रोसेस है, क्या न्यू अपडेट यहां पर है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे 19वीं किस्त की। जिनकी किस्तें रुकी हुई हैं तो वो पीएम किसान रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। जैसे मान लीजिए दूसरा केवाईसी जो हो रहा है, पहला केवाईसी पीएम किसान सम्मान निधि और दूसरा पीएम किसान रजिस्ट्री। आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल है, चैनल पर जाइए, वहां पर पीएम किसान रजिस्ट्री से रिलेटेड कई वीडियो आप उपलब्ध है वहां पर, जिन्हें देखकर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म जिसने अभी तक नहीं भरा है, जिन किसान भाइयों ने, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस प्रिंट तक दिखाएंगे, स्टेटस भी बताएंगे, करेक्शन कैसे करना है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा 19वीं किस्त, तो उसके लिए पीएम किसान रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्योंकि वो सम्मान निधि का करा चुके हैं। जिन्होंने सम्मान निधि का अभी तक नहीं कराया है तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपना नया फ्रेश फॉर्म फिल कर सकते हैं किसान सम्मान निधि का, और अपनी किस्तें पा सकते हैं। अप्रूवल के लिए कहाँ जाना होगा, कौन सी खतौनी आपको अपलोड करनी होगी, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा प्रिंट तक। तो जो न्यू किसान भाई हैं वो ये रजिस्ट्रेशन तो करेंगे ही करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि का इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन साथ ही साथ पीएम किसान रजिस्ट्री का भी फॉर्म आपको फिल करना होगा, जिसके लिए चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म कैसे फिल करना है, प्रिंट तक, स्टेटस और करेक्शन, एडिट, मॉडिफाई, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए, समाधान 100% होगा। सबसे पहले यहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यदि आप नए किसान हैं, नए यूजर हैं। अगला स्टेप आपके सामने इस प्रकार से होगा, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले रूरल फार्मर है या फिर अर्बन फार्मर है, तो मैं रूरल फार्मर हूं और यहाँ पर आधार नंबर टाइप करना है। आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर यहाँ से टाइप कर देंगे। उसके बाद स्टेट को यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को डाल दिया है और साथ ही साथ कैप्चा भी फिल करना होगा। अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट करते ही यहां देख सकते हैं एंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी। जो नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आ गया होगा, यहां फिल कर दीजिए। उसके बाद कैप्चा फिल कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई आधार ओटीपी पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। फॉर्म भरने के लिए तैयार है, ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको स्टेट दिखाई देगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पर आएंगे तो अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है आधार कार्ड में उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसी के हिसाब से आपको सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक जो आपका है आधार कार्ड के हिसाब से, और विलेज अपना जो है आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ फिल कर लेना होता है। उसके बाद फार्मर नेम आधार के अकॉर्डिंग आ जाता है, जेंडर भी आ जाता है। उसके बाद कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। SC ST हैं तो यहाँ दिया गया है, जनरल OBC हैं तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास जमीन यदि 1-2 हेक्टेयर से 0 से लेके 2 हेक्टेयर तक है तो आप स्मॉल सिलेक्ट करेंगे, और 2 हेक्टेयर से ज्यादा है तो आप अदर स्मॉल करेंगे। उसके बाद आधार पर टिक पहले से ही होगा, आधार कार्ड यहाँ लिखा होगा। आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है तो कुछ हौच पौच सा यहाँ बन जाता है, बट उसकी टेंशन नहीं है क्योंकि वेरीफाई होके यहाँ पे आया है। मोबाइल नंबर आपका जो आपने डाला था वो यहाँ पर शो किया गया है, बट सिक्योर रीजन से फ्रेंड्स मुझे हाइड करना होता है। एड्रेस भी यहाँ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आ गया है, पिन कोड भी उसी के अकॉर्डिंग आ गया है, और फादर्स, मदर्स, हस्बैंड जिससे भी रिलेटेड किसान है उसके पिता पति का नाम यहाँ पर शो कर जाता है केयर ऑफ में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बात आती है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, तो चलिए हम चलते हैं भूले की साइड पर, जहां पर आपको मिलेगा लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, जो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये है भूले की साइट, जिसका लिंक आप एड्रेस बार में देख सकते हैं, upbhulek.gov.in। रियल टाइम खतौनी की नकल देखें, लेटेस्ट खतौनी यहां देखने को मिलेगी, यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। रियल टाइम खतौनी की नकल देखें। अगला ऑप्शन कैप्चा का, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
फ्रेंड्स उसके बाद जो है बूले की साइड ओपन हो जाती है। आप जिस भी जनपद से संपर्क करते हैं उस जनपद को, उस जिला को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जहां पर आपका खेत है, जहां पर आपका खेती है, वह जिला यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तहसील चुनेंगे, जिस भी तहसील में आपका खेत है, खेती है। उसके बाद ग्राम के नाम यहाँ मौजा शो कर जाता है। उसके बाद ग्राम का पहला अक्षर चुने, कोई भी अक्षर चुन लीजिए जो भी आपका ग्राम से संबंधित हो। तो जैसे आ है तो मैंने आ सिलेक्ट किया, तो आ नाम से जितने भी गांव होंगे यहाँ ऑटोमेटिक शो कर जाएंगे। अब इनमें से कौन सा मौजा आपका है, तो कोई ऐसा एक मौजा जो आपका हो उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप सीधा पहुंचेंगे एक नए पेज पर। अगला पेज आपके सामने है और यहां पर आपका जनपद, तहसील, मौजा शो करेगा। वर्तमान फसली यहां रहना है। उसके बाद खसरा गाटा संख्या को चूज कर लेते हैं और जो भी आपका पिछली खतौनी, ओल्ड खतौनी है, तो उसमें से अपना गाटा संख्या यहाँ लिख देंगे और ये जो वर्चुअल कीबोर्ड है इसकी सहायता से आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। खोजे पर क्लिक करेंगे, आपका जो है खसरा संख्या और गाटा संख्या यानी कि सर्वे नंबर निकल आएगा। बट यहाँ छोटा है तो छोटा ही मैंने हाइड किया है। आपका 3 अंकों का, 2 अंकों का, तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं। बट आपको हाइड नहीं करना, बट वीडियो के पर्पज से मुझे हाइड करना होता है। तो यहाँ मैंने गाटा संख्या को हाइड कर रखा है और सर्वे नंबर, खसरा संख्या एक ही चीज होता है। खसरा संख्या, गाटा संख्या, सर्वे नंबर एक ही होता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे 147 से जो स्टार्ट है, 147 से स्टार्ट है और लास्ट में जाके 1 है और इतने हेक्टेयर है। तो ये जो 147 से लेकर 1 तक है, ये आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है, जिसे आप सब सर्वे नंबर बोल सकते हैं पीएम किसान रजिस्ट्री की भाषा में। ठीक है, वैसे यहाँ समझ लीजिए आप, जो गाटा संख्या होगा वो इसके बराबर से होगा। और उसके बाद जो है 147 से लेके 1 तक ये आपकी लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है जो 16 अंकों की होती है। इसको कॉपी करके जो पीएम किसान रजिस्ट्रेशन सम्मान निधि का फॉर्म भर रहे हैं वहां पर पेस्ट से कर देते हैं, या फिर आपको यहां टिक कर लेना होगा। उसके बाद उद्धरण देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी खतौनी आपकी निकल कर आ जाएगी। तब भी आपको यही नंबर 16 अंकों का लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी सब सर्वे नंबर दिखाई देगा, जो कि आपको पीएम किसान वाले फॉर्म में पेस्ट या टाइप करके फिल कर देना होगा। फ्रेंड्स मैंने यहां लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को कॉपी पेस्ट कर दिया है और चेक भी कर लिया है। रजिस्ट्रेशन में आप राशन कार्ड भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, डालना चाहे डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। एक्सेप्ट फॉर पीएम किसान मानधन योजना, यदि आप लेना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे। इसमें कुछ मंथली का पैसे कटते हैं, 100 या 50 आपकी उम्र के हिसाब से। ठीक है, तो मुझे ये नहीं लेना है तो मैंने यहां नो कर दिया है, आप भी कर सकते हैं। ऑनरशिप लैंड होल्डिंग, देखिए सिंगल का तना होता है, तना का मतलब सिंगल, अकेला खेती। किसान का नाम जैसे राम कुमार है, मोहन कुमार है, उसके नाम अकेला है, कोई भी उसमें हिस्सेदार या सहायक नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, तो उसे सिंगल हो गया तो आप सिंगल पे क्लिक कर रहने देंगे। यदि आपका मान लीजिए 10 नाम है, 5 नाम है, उसमें शामिल है आपका, यानी कि ज्वाइंट में है, तो आप ज्वाइंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। देख रहे हैं ऐड बटन, यहां से आपको खतौनी ऐड करनी होगी दोस्तों। ऐड जैसे ही हम करते हैं तो उसके जस्ट नीचे ऐड लैंड डिटेल आप देख पा रहे होंगे, सर्वे ऑब्लिक खाता नंबर। ठीक है, तो खाता नंबर जो खतौनी की राइट साइड में टॉप पर लिखा रहता है, लगभग 3 या 4 अंकों का होता है या 5 अंकों का भी हो सकता है। लिखा रहता है खतौनी पे खाता संख्या, खाता नंबर, यहां डाल देंगे आप। और उसके बाद खसरा नंबर, खसरा नंबर, गाटा संख्या खतौनी से देखकर यहां डाल देंगे आप, सही। उसके बाद एरिया इन हेक्टेयर 0.2 है, 0.221 है या 0.512 है, जो भी आपका हिस्सा उसमें है खतौनी में, वो यहां पर अपने नाम का हिस्सा, जैसे 5 लोग हैं तो उसमें से एक हिस्सा अपना निकाल लीजिए, यहां से लिख दीजिए। या फिर खतौनी जो लेटेस्ट निकालेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, उसमें तो काउंट किया हुआ आता है। यदि नहीं आ रहा तो कैलकुलेट करके अपना शेयर इसमें लिख दीजिए। ठीक है, और ज्वाइंट पर क्लिक कर दीजिए। यदि सिंगल है तो सिंगल पर क्लिक करिए और सिंगल के हिसाब से एरिया इन हेक्टेयर में आपको लिखना होता है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं लैंड ट्रांसफर स्टेटस। अब 1/2/19 से पहले का ट्रांसफर है तो इस पर क्लिक करेंगे आप। यदि 1/2/19 के बाद ट्रांसफर हुई है तो आपको इस पर टिक करना होगा। तो जमीन जो है किसान की मान लीजिए हमारा है और मेरा 1/2/19 के बाद ट्रांसफर हुआ है। आफ्टर 1 बाद में, बिफोर 1 पहले, तो आफ्टर 1/2/19 के बाद हुआ तो मैंने इसी पर टिक किया है। अब लैंड ट्रांसफर डिटेल्स यहां क्या आपको भरना है। डेथ ऑफ हस्बैंड, पति की मृत्यु के बाद हुआ है, पिता की मृत्यु के बाद जमीन आई है, या एंसेस्टर लैंड विरासत में मिला है, परचेज ऑफ लैंड खरीदा है आपने स्वयं, गिफ्ट किया है, लैंड ग्रांट अलॉटमेंट है, जो भी ये खतौनी पे लिखा रहता है अपने लेखपाल से पता कर लीजिए, भर दीजिए। ठीक है, तो जैसे मुझे विरासत में मिला है तो हम विरासत में फिल कर देते हैं यहाँ पर। तो अगला स्टेप मेरे सामने है लैंड डेट विजिटिंग। ये क्या है, यहां पर जिस दिन आपका बैनामा हुआ है खेत का, जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हुई है खेत की, वहां पर डेट लिखा रहता है पीछे साइड में, तो वो यहां आप डाल देंगे या फिर अपने लेखपाल से पूछ लेंगे। उसके बाद यहां पूछ रहा है पट्टा नंबर RFA, जमीन पट्टा में तो नहीं मिली है तो यस कर सकते हैं, और पट्टा में जब मिली नहीं है तो नहीं, नो करेंगे यहां पर। ठीक है, पट्टा में जमीन नहीं मिली है तो हम यहाँ पर नो करेंगे, और यदि मिली है तो यस कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ नो कर रखा है, मुझे जमीन नहीं मिली है पट्टा में। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब आपको यहाँ ऐड कर देना होगा। जैसे ही ऐड करेंगे जमीन आपकी जो भी खतौनी आप लगा रहे हैं, 1 लगा रहे हैं या 2 लगा रहे हैं, यहाँ पर सेव हो जाएगी PM किसान सम्मान निधि के लिए। यदि आप PM किसान रजिस्ट्री का वीडियो देखना चाहते हैं तो RS का यूट्यूब चैनल है, चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, वहां पर आप PM किसान रजिस्ट्री से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। वैसे आपको PM किसान सम्मान निधि का भी ऑनलाइन करना चाहिए और PM किसान रजिस्ट्री का भी मस्ट है, उसे भी ऑनलाइन करना चाहिए। तो यहां पर हम ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां पर खतौनी की डिटेल जो है ऐड हो चुकी है, और यदि कोई रॉन्ग डिटेल ऐड हुई है तो डिलीट बटन है, इसे डिलीट करके दोबारा से फिर से इसी प्रोसेस से फिल कर सकते हैं। तो अब अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का नंबर आता है। यहां पर आपको तहसील द्वारा सत्यापित खतौनी ही लगाएं तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड होगा। उसके बाद पूरा फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद खतौनी तो यहाँ आपने सिलेक्ट कर ही ली होगी, ठीक है, तहसील से सत्यापित। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव करते हैं आप, वैसे ही फॉर्म आपका सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। इस प्रकार फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। यहाँ स्टेटस शो कर गया है, रिकॉर्ड हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली, योर फार्मर ID इज ये, और क्लिक हियर टू गो बैक। गो बैक नहीं करना है, इसका एक फोटो खींच लीजिए, कंट्रोल V से सेव कर लीजिए, एक प्रिंट निकाल कर रख लीजिए। ठीक है, जब तसल्ली हो जाए हाँ भाई हमने सेव कर लिया, एक प्रिंट निकाल लिया है, उसके बाद आप इस पेज को हटा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ किसान सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब इस रजिस्ट्रेशन प्रिंट का करना क्या है, अपने लेखपाल तक पहुंचा सकते हैं, तहसील स्तर तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए कभी कभार किसी डिस्ट्रिक्ट में अप्रूवल लेट हो जाता है। यदि आप शीघ्र चाहते हैं, तत्काल चाहते हैं, जल्दी होना चाहते हैं, तो एक बार अपने लेखपाल से मिलें, ब्लॉक स्तर से मिलें और आगे तहसील तक अपना ये प्रिंट जो है पहुंचाएं, अपनी खतौनी पहुंचाएं, जिससे कि आपका समय से फॉर्म जो है अप्रूव हो सके, सत्यापित हो सके, PM सम्मान निधि की किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। साथ ही साथ PM किसान रजिस्ट्री भी कराना न भूलें। तो अब जैसे मान लीजिए आपका जो स्टेटस वो रिजेक्ट आया है, तो स्टेटस को कैसे चेक करना है, यदि रिजेक्ट हुआ है तो उसको करेक्शन कैसे करना है, चलिए हम लिए चलते हैं आपको वेबसाइट पर। यह है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। के बाद बात करते हैं, जैसे फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, यहां पर आपको क्लिक करना होगा। यहां से अपना आप फॉर्म को एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आपका कोई आधार में दिक्कत है तो नेम करेक्शन एज पर आधार यहां से क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं। सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, फार्मर रजिस्टर्ड थ्रू CSC, ठीक है, या CSC के थ्रू किया हो या फिर सेल्फ किया हो तो आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, सर्च करेंगे, तुरंत स्टेटस आपके सामने शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।